रात को एलिस को देखते हैं जो अपने नोकिया 1208 में सांप वाला गेम खेल रही थी। आउट होने पर फोन जब वाइब्रेट हो रहा था तो एलिस को आइडिया आता है और वो फोन को अपनी टांगों के बीच में रख लेती है, जिससे उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। अगले दिन सभी बच्चे जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ एलिस जानबूझकर खुद को चोट पहुंचा लेती है ताकि उनका ग्रुप का लीडर जो कि क्रिश था वो उसके पास आ जाए, और होता भी ऐसा ही है। चोट लगने की वजह से एलिस चल नहीं पाती तो क्रिश एलिस को अपनी गोद में उठाकर उसे उसके केबिन में छोड़ देता है। तभी एलिस के पास नैना आकर एलिस से उसकी चोट के बारे में पूछती है और कहती है कि जल्दी से बाहर चलो ताकि हम ग्रुप फोटो ले सके। लेकिन तभी एलिस का फोन वाइब्रेट होता है, जिससे नैना को उसके फोन के बारे में पता चल गया था। नैना एलिस से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही दिन फोन मांगा था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। इसके बारे में मुझे फादर से बात करनी पड़ेगी। जिसके बाद सभी ग्रुप फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद फादर मर्फी एलिस को डांटने लगते हैं कि तुमने एक बार फिर से हमारे यहाँ के नियम को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें सजा के तौर पर पूरे केबिन की सफाई करनी पड़ेगी। जिसके बाद एलिस भी सफाई करने के काम में लग जाती है। सफाई करते हुए एलिस की नजर फादर मर्फी के रूम के अंदर रखे कंप्यूटर पर जाती है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए एलिस जल्दी से फादर के कंप्यूटर पर जाकर वापस से एक लड़के से चैट स्टार्ट कर देती है। एलिस उस लड़के से इंटीमेट होने के बारे में पूछती है, लेकिन एलिस को ऐसा लगता है जैसे कोई आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से कंप्यूटर को बंद करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल गई थी। अगले दिन सभी बच्चे बेटे होते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ अब 3 दिन गुजर चुके थे। तभी वहाँ फादर आकर सभी बच्चों से पूछते हैं कि जिस किसी ने भी मेरे कंप्यूटर से चैट की है वो खुद आकर मुझे बता देगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी बच्चा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फादर मर्फी एक एक करके सभी बच्चों का इंटरव्यू लेने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया है। एलिस जब इंटरव्यू देने आती है और फादर मर्फी उससे बोलते हैं कि पूरे स्कूल में तुम फेमस हो क्योंकि स्कूल में चारों तरफ तुम्हारी ही चर्चा है। तो एलिस बोलती है कि मैं एक सीधी लड़की हूँ और जो भी बातें आपने मेरे बारे में सुनी है वो सब अफवाह है। इसके बाद एलिस किचन में सफाई का काम कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी क्लास का लड़का आकर कचरा नीचे गिरा देता है, जिससे एलिस उसके ऊपर गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरे स्कूल में फेमस हो रखी हूँ। तो वो लड़का भी बोल देता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा ब्रेकअप हुआ है। तभी फादर वहाँ आकर उस लड़के को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। एलिस अपनी सफाई कर ही रही होती है। तभी एलिस की नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ नैना और स्कूल का एक लड़का रोमांस कर रहे होते हैं। ये देख एलिस भी एक्टिव हो जाती है और झाड़ू की हेल्प से खुद को खुश करने लगती है। सब हो जाने के बाद एलिस लोरा के पास जाकर नैना के कांड उसे बताती है, लेकिन लोरा को एलिस की बातों पर यकीन नहीं होता और वो एलिस से बोलती है कि तुम्हारे दिमाग में हर टाइम रोमांस चलता रहता है, इसलिए तुम्हें हर कोई तुम्हारे जैसा ही लगता है और तुम बहुत गंदी लड़की हो, इसलिए आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना। इससे एलिस को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन एलिस जब सफाई कर रही होती है तो उसे उसी लड़के का ब्रेसलेट मिलता है जिसने उसकी अफवाहें स्कूल में उड़ाई थी। उस ब्रेसलेट को लेकर एलिस फादर के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर एलिस छुप गई थी। तो फादर मर्फी वहाँ आकर अपने कंप्यूटर में कुछ वीडियो चलाकर हाथ गाड़ी चलाने लगते हैं, जिसे देखकर एलिस चौंक जाती है और बाहर आकर सोचने लगती है कि ये खुद तो मजे कर रहा है और दुनिया को ज्ञान बांट रहा है। बाहर एलिस को क्रिश मिलता है, जिसे देखकर एलिस की आग बढ़ चुकी थी। वो क्रिश को किस कर लेती है और क्रिश भी आराम से किस करता है, लेकिन क्रिश को एहसास होता है कि वो गलती कर रहे हैं, इसलिए क्रिश वहाँ से भाग जाता है। रात को सभी ग्रुप बनाकर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एलिस का तो सुबह की घटना को सोच कर ही दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए वो सभी को छोड़कर वहाँ से भागकर सीधे एक बार में आ जाती है, जहाँ एलिस को जीना नाम की एक लेडी मिलती है जो एलिस को परेशान देखकर उससे बात करने लगती है। तो एलिस अपनी परेशानी उसे बताती है कि लोग जैसे अंदर से होते हैं वो बाहर से वैसे दिखते नहीं है। मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ वहाँ में छोटी छोटी गलती की भी सजा दी जाती है। तो जीना उसे बताती है कि मैं भी छोटी थी तब कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद जीना एलिस को उसके कैंप के बाहर छोड़ देती है और एलिस से कहती है कि जल्दी से तुम्हें अपने स्कूल को चेंज कर देना चाहिए ताकि तुम अपने मन की कर सको। अगली सुबह जब सभी बेटे होते हैं तो फादर मर्फी आकर उस लड़के को अपने साथ लेकर जाते हैं जिसने एलिस की अफवाह फैला रखी थी। उधर लोरा भी एलिस के पास आकर उससे सभी बातों की माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें इतनी अश्लील समझा। वो सारे कांड तो उस लड़के ने किए थे। जिसके बाद सभी का लास्ट दिन था, इसलिए सभी अपनी अपनी बातें कहते हैं। वो लड़का आकर अपने किए हुए कांड के बारे में सभी के सामने सॉरी मांगता है। जब एलिस की बारी आती है तो वो हिम्मत करके सबके सामने बोलती है कि यहाँ हर कोई अपनी सच्चाई छुपाकर बैठा हुआ है, क्योंकि सबके चेहरों पर एक नकली फेस है जो वो दिखाना नहीं चाहता। जिसके बाद एलिस अपने घर आ जाती है और अपने नए स्कूल के बारे में देखती है। अगले दिन जब एलिस नए स्कूल जाती है तो उसकी मुलाकात वहाँ क्रिश से होती है, जो एलिस से उस दिन हुए कांड के बारे में माफी मांगता है और दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके बाद एलिस कॉन्फेशन करने के लिए फादर के पास जाती है और बताती है कि जब मैं टूर पर गई थी तब मैंने वहाँ एक आदमी को वीडियो देखते हुए हाथ गाड़ी चलाते हुए देखा था। अब आपको पता है वो मर्फी था, लेकिन फादर मर्फी इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और एलिस को बोलते हैं कि किसी को ऐसी हरकतें करते हुए देखना भी पाप है, इसलिए तुम चर्च जाकर गोड से प्रे करना। और एलिस घर आकर अपने कंप्यूटर में अच्छे वीडियो चलाकर खुद को ही खुश करने लगती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।